ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज बाद जंगबंदी। अमरीकी सदर के बाद ईरान और इसराइल का भी सीज फायर के नफाज का ऐलान। सेहूनी वजीर आजम ने लड़ाई खत्म करने की तस्दीक कर दी। कहा जंगबंदी कबूल, मकासद हासिल कर लिए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं सीज फायर मुकम्मल और दायमी होगा। बराहे मेहरबानी अब जंगबंदी की खिलाफ वर्जी ना करें। अमरीकी सदर ने डील B-2 पायलट्स के नाम कर दी। जंगबंदी से पहले ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले से हुनी फौज की बमबारी से 9 ईरानी शहरी शहीद हुए। एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक साइंसदान मोहम्मद रजा सिद्दीकी भी शहीद हो गए। ईरान ने 5 मरहलों में 11 मिसाइल दागे, 6 इसराइली हलाक, 10 जख्मी हुए। वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं सेहूनी रियासत को सजा देने का अमल सुबह 4 बजे तक जारी रहा। इसराइली हमले रोक देगा तो हमारी जवाबी कार्रवाई भी रुक जाएगी। ईरान इसराइल जंगबंदी ने स्टॉक मार्केट को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। 5,878 पॉइंट्स की गैर मामूली तेजी देखी गई। 6 हदें एक साथ बहाल, कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद कहते हैं हालिया सूरत हाल, रिफॉर्म्स और बजट में रिलीफ के मार्केट पर मुस्बत असरात हुए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कतर और सऊदी अरब के सफीरों की अलग अलग मुलाकातें। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने कहा कि मशरक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। खत्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान का खित्ते में सलामती की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी का मुतालबा। तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी पर जोर दिया। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद मुख्तलिफ ममालिक की फिजाएं खुल गई। PIA का खलीजी ममालिक के लिए फिजाई ऑपरेशन बहाल। मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन ने भी फिजाई ऑपरेशन बहाल कर दिया। दुबई की फिजाई हुदूद खुलने की तस्दीक। इसराइल ने भी अपनी फिजाई हुदूद खोल दी। कोयटा में मगरबी बाईपास पर पेट्रोल से लोडेड रक्षा बस से टकरा गया। बस में आग भड़क उठी। 6 अफराद झुलसकर जाम बहक, 7 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। लापता अफराद बाजियाबी कमीशन का नया चेयरमैन 15 जुलाई तक तैनात किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। लापता शहरी की फैमिली को 50 लाख का चेक 2 हफ्तों में जारी करने की आखिरी मोहलत। मुतासिरा फैमिली को चेक ना दिया तो वफाकी हुकूमत के फंड्स फ्रीज कर दूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। और खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी में 20 घंटे लोड शेडिंग से शहरियों का पारा हाई हो गया। कई शहरों में एहतजाज। बटागरा में वापडा ऑफिस के बाहर धरना। सवाबी में पेस्को ऑफिस के सामने एहतजाज। जहांगीरा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। बनू लकी मरवत में भी अवाम सड़कों पर आ गए। ईरान के पास एटमी हथियार बनाने की सलाहियत नहीं रही। तेहरान ने मुस्तकबिल में जौहरी हथियार बनाने की कोशिश की तो अमरीकी फौज निमट लेगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का इंटरव्यू। कहा ईरान एटमी हथियार बनाने के करीब था। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी जानी नुकसान के बगैर ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दिया। ईरान का अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारतुल फतह। कतर में अमेरिकी अहदाफ पर हमला। एयरबेस पर 14 मिसाइल दागे। कतरी हुकाम के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम से अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। रिहायशी इलाके में कुछ मलबा गिरा जो हटा दिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतरी वजारत दाखिला के अहदेदार की न्यूज ब्रीफिंग। ईरान ने साबित कदम रहकर अपनी बरतरी साबित की। इसराइल अपनी साख खो चुका। तजियाकारों की राय। मशरिक़ वुस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल पर समा की अहम ट्रांसमिशन। माहिरीन के कीमती तजिए और तबसरे। नाजरीन को हर खबर से रखा बाखबर। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब कासिम इफ्तिखार ने कहा 4 साल बाद भी अफगानिस्तान में सूरत हाल गैर मुस्तहकम। आलमी तवज्जो कम होने से अवाम की हालत मजीद बिगड़ चुकी। पाकिस्तान की अफगान माली असासे मुंजमद करने से मुतालिक मैकेनिज्म के जायजे की कोशिशों की हिमायत। गजा में इसराइली दरिंदगी न थम सकी। खान यूनुस, रफा, नसीरात और अल मवासी में बमबारी। मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 40 शहादतें। तादाद 56,000 के करीब जा पहुंची। हमलों के बाइस फलस्तीनियों को महफूज मकामात की तलाश।
9 मई जलाओ घेराव समेत 8 मुकदमात। बानी पीटीआई को रिहाई मिलेगी या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाएगी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं बड़े बड़े लोग बानी को माइनस करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके। वोट बानी का है, वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। असेंबली तहलील करने का कहेंगे तो कर लेंगे। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी, मतला जुज़वी अबरालूद। लाहौर में बादलों के डेरे, सियालकोट समेत कई शहरों में बारिश। पंजाब में 25 जून से 1 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में हब्स और गर्मी का जोर रहेगा। स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला। कौमी क्रिकेटर्स की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भरपूर मशकें। फखर जमान, आमिर जमाल और मीर हमजा भी शरीक। ट्रेनिंग सेशंस में बॉलिंग और बैटिंग पर खास तवज्जो। अकेडमी कोचेस के नौजवान प्लेयर्स को टिप्स। पाकिस्तान एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में कौमी टीम ने दिफाई चैंपियन कतर को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। इवेंट का फाइनल आज पाकिस्तान और मेजबान बहरीन के दरमियान होगा। और स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड जीत कर भी हार गया। ब्राजीलियन क्लब बोटाफोगो को शिकस्त देने के बावजूद एटलेटिको मैड्रिड क्लब वर्ल्ड कप से बाहर। फ्रांसीसी क्लब PSG ने अमेरिकन क्लब सिएटल साउंडर्स को 2-0 से जेर किया। ईरान ने साबित कदम रहकर अपनी बरतरी साबित की। इसराइल अपनी साख खो चुका। तजियाकारों की राय, मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल पर समा की अहम ट्रांसमिशन। माहिरीन के कीमती तजिए और तबसरे, नाजरीन को हर खबर से रखा बाखबर। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा 4 साल बाद भी अफगानिस्तान में सूरत हाल गैर मुस्तहकम। आलमी तवज्जो कम होने से अवाम की हालत मजीद बिगड़ चुकी। पाकिस्तान की अफगान माली असासे मुंजमद करने से मुतालिक मैकेनिज्म के जायजे की कोशिशों की हिमायत। गजा में इसराइली दरिंदगी न थम सकी। खान यूनुस, रफा, नसीरात और अल-मवासी में बमबारी। मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 40 शहादतें। तादाद 56,000 के करीब जा पहुंची। हमलों के 22 फ़लस्तीनियों को महफूज मकामात की तलाश। 9 मई जलाओ घेराव समेत 8 मुकदमात। बानी PTI को रिहाई मिलेगी या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट महफूज फैसला कुछ देर बाद सुनाएगी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं बड़े बड़े लोग बानी को माइनस करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके। वोट बानी का है, वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। असेंबली तहलील करने का कहेंगे तो कर लेंगे। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी, मतला जुज़वी अबरालूद। लाहौर में बादलों के डेरे, सियालकोट समेत कई शहरों में बारिश। पंजाब में 25 जून से 1 जुलाई तक मानसून बारिशों की पेशगोई। गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में हब्स और गर्मी का जोर रहेगा। स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का दूसरा मरहला। कौमी क्रिकेटर्स की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भरपूर मशकें। फखर जमान, आमिर जमाल और मीर हमजा भी शरीक। ट्रेनिंग सेशंस में बॉलिंग और बैटिंग पर खास तवज्जो। अकेडमी कोचेस के नौजवान प्लेयर्स को टिप्स। पाकिस्तान एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में कौमी टीम ने दिफाई चैंपियन कतर को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। इवेंट का फाइनल आज पाकिस्तान और मेजबान बहरीन के दरमियान होगा। और स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड जीत कर भी हार गया। ब्राजीलियन क्लब बोटाफोगो को शिकस्त देने के बावजूद एटलेटिको मैड्रिड क्लब वर्ल्ड कप से बाहर। फ्रांसीसी क्लब PSG ने अमेरिकन क्लब सिएटल साउंडर्स को 2-0 से जेर किया।